अमन मुआहदा तय पा गया, फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। कुरम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड अमन जिरगा खत्म। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले दस्तखत कर चुका था, दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जिरगा मेंबर के मुताबिक फैसला किया गया है कि सीज फायर होगा, घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। दोनों फरीकैन की जानिब से 45-45 अफराद ने दस्तखत किए। कराची में 2 मजहबी जमातों के धरने, मुख्तलिफ इलाकों में रास्ते बंद, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत का किसी से कोई झगड़ा नहीं, मगर अपनी रिट कायम करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का कहना है, ये नहीं हो सकता कि अवाम परेशान हो और हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने देंगे, किसी को भी कराची की सड़कें ब्लॉक नहीं करने देंगे। मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें इनके पीछे हैं जो कराची का अमन तबाह करना चाहती हैं। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई है, एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। माशी इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें टेक ऑफ करना है। 9 माह में इक्तिसादी कारकर्दगी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। ई गवर्नेंस पर तमाम वजारतें इकदाम कर रही हैं, हमें मईशत में इस्तेहकाम लाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने सिफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी की मंजूरी। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा की रजिस्ट्रेशन। जिंदगी बचाने वाले मेडिकल आलात की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील 9 की भी मंजूरी। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात का मामला। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। बातचीत में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की शिरकत का इम्कान। मुज़ाकरात में 2 मुतालबात पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान की रिहाई मुतालबात में सर फहरिस्त होगी। पीटीआई का दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराना होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ के दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर के 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी गईं। स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी का रिकॉर्ड ही ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का सबूत दिया जा सका, न ही रिकॉर्ड रजिस्टर में कोई इंदराज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिकॉर्ड गुम करने की तहकीकात की हिदायत। अलविदा 2024, खुश आमदीद 2025। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नई उम्मीद और जज्बे के साथ नए साल का आगाज हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों में जबरदस्त आतिशबाजी से साल नौ का इस्तकबाल किया गया। अल्लाह करे नया साल कामयाबियों और कामरानियों का साल साबित हो, वतन अजीज के लिए इस्तेहकाम और तरक्की का पैगाम लेकर आए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहरियों ने भी नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, सराय आलमगीर समेत दीगर शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा, रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में नई तेजी, नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ट्रेडिंग के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 की हद उबूर कर गया।
2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा वजीर आला मरियम नवाज ने 77 से जायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली और रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से आगे है। पंजाब में तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। हुकूमत का नए साल पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 96 पैसे बढ़ा दी। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी मुतफर्रिक दरखास्त दायर, नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गईं। FIA तर्जुमान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हैं। FIA के मुताबिक DNA के जरिए लाशों की शनाख्त अमल में लाई जाएगी। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA की कामयाब कार्रवाइयां। गुजरावाला में रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मजीद 6 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तबादला जौहरी तनसीबात और तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत हुआ। दोनों ममालिक 1 जनवरी को जौहरी तनसीबात के बारे में एक दूसरे को मुतला करते हैं। दोनों ममालिक 1 जनवरी 1992 से फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे। मुश्तइल अफराद की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस की मुजाहिदीन पर शेलिंग। खैबर रोड पर भारी नफरी तैनात। मौसम की खराबी के बायस मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट में फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 5 तैयारों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। 2 परवाजें मनसूख। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखा गया। पंजाब भर में कल से 6 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान और सिंध में भी ठंड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार। दीपालपुर में चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की जानिब से अलकबीर पैलेस पर दुरूद सलाम की बाबरकत महफिल का इनेकाद। मारूफ नात खानों ने सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। चौधरी औरंगजेब ने कहा कि नबी करीम की अतात में ही हमारी निजात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी माल, जान, औलाद, माँ बाप और हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं।